अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इमरान और आज आपसे जो डिज़ीज़ शेयर करने लगा हूँ बबेजियोसिस इन डॉग। बबेजियोसिस इन डॉग यानी कि ये बुखार चिचड़ के काटने की वजह से होता है, जिसे हम टिक फीवर भी कहते हैं। जब ये टिक यानी चिचड़ डॉग को स्किन पर काटता है तो उससे ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उसको बुखार होना शुरू हो जाता है डॉग। ओवरव्यू में बबेजियोसिस का ये है, बबेजियोसिस इज़ अ डिज़ीज़ काज्ड बाय द प्रोटोजोल पैरासाइट, जिसे हम टिक कहते हैं, और ये इसका नाम है बबेजिया कैनिस। बबेजिया कैनिस इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन जेनेटिक, बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डाटा। इसकी 3 डिवीज़न है, जिसको हम जेनेटिकली और बायोलॉजिकली और हम जियोग्राफिकली यानी एरिया के लिहाज से डिवाइड करते हैं। जिसमें बबेजिया कैनिस वो गैली है जो कि यूएस और अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और बबेजिया कैनिस रोसी जो अफ्रीका में पाया जाता है, और बबेजिया कैनिस कैनिस यूरोप में पाया जाता है। ये वाला टिक है जिसके काटने से बबेजियोसिस होता है, यानी कि चिचड़ वाला बुखार होता है डॉग को। इसमें कौन कौन से सिस्टम इफ़ेक्ट करते हैं इस बुखार की वजह से डॉग को, कौन कौन से सिस्टम इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे हीमिक सिस्टम है या कार्डिक सिस्टम है, यानी खून बनाने वाला जो निज़ाम है वो इफ़ेक्ट होता है, जैसे वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, दिल है, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे कि उसमें लिम्फ नोड आ जाते हैं, जैसे प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड होगी यहाँ पर, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड और पॉप्लिटियल, ये वाली जो लिम्फ नोड हैं ये इफ़ेक्ट होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद है इम्यून सिस्टम, जैसा कि क़ुव्वत मुदाफ़िर का निज़ाम, जब खून बनाने वाले सेल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं जिससे इम्यूनिटी बनना होती है, तो इससे इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो ये वाला जो बुखार है यानी चिचड़ वाला बुखार, इससे इम्यूनिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। सिग्नलमेंट इसमें ये है यानी कि कौन कौन सी इसकी स्पेसिफिकेशन है जिसमें ये ज़्यादातर होता है ये बुखार। एनी एज और ब्रीड ऑफ डॉग एंड कैट कैन बी इन्फेक्टेड, कोई भी एज डॉग की हो या कैट की हो उसको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसा कैट में सी डॉट फैलिस, टेनोसिफेलाइड्स फैलिस, ये एक फ्ली है। द कैट फ्ली हैज़ बीन रिपोर्टेड इन यूएस, जो कि अमेरिका में रिपोर्ट हुई है, और ये उसकी डायग्राम है ये वाली। ये कैट को इफ़ेक्ट करती है, जैसा कि ये डॉग को भी और एज़ वेल एज़ कैट को भी ये जो फ्ली है या चिचड़ वाला बुखार है ये इफ़ेक्ट कर सकता है। कैट में ये वाली फ्ली ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से कैट को बुखार हो सकता है। कौन कौन से साइंस हैं इस बुखार के या इस बीमारी के, जैसा कि लिथार्जी, एनिमल है वो बहुत वीक हो जाता है, एनोरेक्सिया, भूख लगना बंद हो जाती है या कम कर देता है। पेल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो जर्द हो जाती है या वाइट हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं। फीवर, बुखार हो सकता है 104 हो सकता है, 105, 6 यानी हाई फीवर होगा। इसके बाद स्प्लिनोमेगैली जो तिली है वो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। लिम्फेडिनोमेगैली, ये लिम्फ नोड हैं, इनका साइज़ भी बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको स्टार्ट में भी बताया कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है, उससे वो स्वेल हो जाता है। पिगमेंटोरिया, पेशाब में रंगत चेंज हो जाना या रेड कलर का पेशाब आना या ब्राउन कलर का पेशाब आना, ये भी इसकी अलामत में शामिल है। इक्टेरिस यानी कि यरकान उसके अलामत में शामिल है। वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाना एकदम, ये भी इस बुखार की अलामत है। डिसकलर्ड स्टूल का कलर बिल्कुल चेंज हो जाना या ब्लैक हो जाना, तो ये इसी फीवर की अलामत में शामिल है या इस बीमारी की अलामत में शामिल है। काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स इस बीमारी के क्या क्या हैं, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ टिक अटैचमेंट, आप देखेंगे डॉग को बहुत सारे टिक अटैच होंगे, आप हिस्ट्री में जब फाइंड करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए होंगे टिक्स, जिससे ये बुखार हो जाता है। स्प्लीनेक्टोमाइज्ड एनिमल, जिनकी स्प्लीन जो है वो ख़त्म हो गई हो या उनकी स्प्लीनेक्टोमाइज हो, उससे भी ये
बुखार हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी नहीं रहती। और ऐसी अद्वियात जैसे कीमोथेरापी, उससे भी ये बुखार हो सकता है, उसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ अ रीसेंट डॉग बाइट वॉन्ट इज़ अ रिस्क फॉर अ बेबेजिया जिप्जोनी जो एशिया इन्फेक्शन। डॉग बाइट की हिस्ट्री, उससे भी ये बुखार आ सकता है और ख़ास तौर पे एशिया में ये इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ है। रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्राम अ सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड डोनर। रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो किसी डॉग से दूसरे डॉग में और वो इन्फेक्टेड हो, उसमें उससे भी ये बुखार या बेबेजियोसिस हो सकता है। पैथोजेनेसिस इस बीमारी का क्या है, जैसे कि आप इसमें देखें, टिक फीड्स ऑन डॉग। जैसे टिक जो है वो बाइट करता है डॉग की स्किन पर, तो वो स्पोरोजोइट पेनिट्रेट ऑन डॉग आरबीसीज और ये खून में शामिल हो जाते हैं। इसके जो सेल हैं, जैसे जब बाइट करता है तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज में बाइंडिंग फिशन हो जाती है, यानी म्यूरोगोनी हो जाती है। फिर ये 2 से 4 में, ये 4 से फिर आगे डिवाइड हो जाना शुरू हो जाता है। म्यूरोसाइट रिलीज़ हो जाते हैं और फिर इससे यानी कि खून बनना बंद हो जाता है और सेल जो आरबीसीज हैं, जो खून बनाने वाले सेल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर दोबारा ये जब शेड ऑफ होते हैं तो दोबारा ये दूसरे इंजेस्टेड बाय टिक वेक्टर और फिर वहाँ से मज़ीद ट्रांसफॉर्म इनटू गैमीट्स विच फ्यूज़ टू फॉर्म जाइगोट। फिर जाइगोट यहाँ से बना के ये टिक फिर ओकाइनेट माइग्रेशन हो जाती है और वहाँ से फिर मज़ीद टिक सलाइवरी ग्लैंड के ज़रिए स्पोरोगोनी और वहाँ से मज़ीद जो शेड ऑफ हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं टिक सलाइवा में। जब फिर टिक बाइट करता है दूसरे डॉग को तो फिर उसको दोबारा ये बुखार हो जाता है, ये वाली बीमारी हो जाती है। तो इस तरह ये अपना जो साइकिल है, जो पैथोजेनेसिस है, वो अपना कंप्लीट करता है। ऐसे ये बीमारी फैलती है। डायग्नोसिस इस बीमारी का कैसे करते हैं? जिम्जा स्टेनिंग फॉर लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। जिम्जा स्टेनिंग करते हैं, उसमें ये सेल देखते हैं, न्यूक्लियस चेक करते हैं कि इस जानवर का जो पेट है, जिसको जो इन्फेक्टेड हुआ है, वो उसके सेल कैसे हैं। और इसके अलावा मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए पीसीआर टेस्ट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। पीसीआर टेस्ट कैन डिफ्रेंशिएट सब स्पीशीज़ एंड स्पीशीज़ इज़ मोर सेंसिटिव दैन माइक्रोस्कोपी। जो माइक्रोस्कोप से यानी जिम्जा स्टेनिंग से क्लियर नहीं होते, तो फिर पीसीआर टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सा जो प्रोटोजोल पैरासाइट है उसने इफ़ेक्ट किया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस बीमारी का क्या है, यानी कि इस बीमारी को दूसरी बीमारियों से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं या इस बीमारी की अलामत दूसरी कौन सी बीमारियों से मिल सकती हैं। तो उसमें है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अर्लिक्योसिस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, न्यूप्लेजिया, एंडोकार्डाइटिस, हेमोट्रोफिक माइकोप्लाज्मोसिस, हीमोबार्टोनेलोसिस जिसे हम कहते हैं, साइटोजोनोसिस, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो ये वो वाली बीमारियां हैं जिससे बेबेजियोसिस की अलामत मिलती हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि इट रिक्वायर इन पेशेंट और आउट पेशेंट केयर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। जब ऐसा पेशेंट हो उसको एडमिट कर लें हॉस्पिटल में, अगर नहीं तो उसको जो ट्रीटमेंट सूटेबल है वो किया जाए। और इसके अलावा जो हाइपोवोलेमिक एनिमल्स शुड रिसीव एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी। वो वाले एनिमल्स जिनको खून की कमी हो गई हो और उनको फौरी तौर पर फ्लूइड थेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाए। सिवियरली एनीमिक एनिमल्स में रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिनको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई हो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए ताकि एनिमल सेव हो सके। मेडिकेशन, इसमें से कौन कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स इस्तेमाल की जा सकती हैं? जो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट। इसकी डोज रेट है 6.6 mg पर kg सबकट और IM इंट्रामस्कुलर एवरी 1 to 2 वीक्स। ये वाली मेडिसिन लगाई जाएगी। और इसके अलावा डाइमिनाजिन एसीचुरेट
3.5 mg टू 7 mg पर kg बॉडी वेट के लिहाज से सबकट यानी ज़ेरे जिल्द और IM इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में एवरी 1 to 2 वीक्स लगाई जा सकती है ये। इसके बाद कॉम्बिनेशन थेरापी ऑफ अजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर kg बॉडी वेट के लिहाज से पर ओरल यानी औरली Q24 आवर्स फॉर 10 डेज, हर 24 घंटे के बाद 10 दिन के लिए ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। और इसके साथ एटोवाकॉन 13.5 mg पर kg बॉडी वेट के लिहाज से पर ओरल Q8 और फॉर 10 डेज, ये वाली जो एटोवाक्यून मेडिसिन है इस 13.5 mg पर kg पर ओरल बॉडी के पर ओरल इसको हर 8 घंटे बाद 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड द ओनली ट्रीटमेंट दैट कैन पोटेंशियली क्लियर बबेजिया जिब्जोनी एशिया में जो इन्फेक्शन पाया जाता है इन द डॉग्स, ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये वाली इसकी मेडिसिन है। इसके अलावा जो फीवर के लिए जो मेडिसिन है उसमें जैसे आप कोई भी एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, जैसे कीटोप्रोफिन है, ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा मेलॉक्सिकेम है और ये वाली चीज़ें इसमें दे सकते हैं इंजेक्शन फार्म में या टैबलेट फार्म में, जिससे ये कवर हो जाए बुखार। अच्छा जी, एडमिनिस्टर अट्रोपिन 0.02 mg पर kg सबकट 30 minutes prior to imidocarb or diminazine to avoid any side effect। जब इमिडोकार्ब, डाइप्रोपियोनेट या डाइमिनाजिन इंजेक्शन लगाना है तो आप एट्रोपिन सल्फेट 0.02 mg पर kg बॉडी वेट के लिहाज से ज़ेरे जिल्द आधा घंटा पहले लगा लें, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट इन इमिडोकार्ब या डाइमिनाजिन से ना हो, क्योंकि ये लगाने से सम टाइम मुंह से जाग आना या सेलिवेशन आना शुरू हो जाती है, जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। प्राइमाक्विन फॉस्फेट 1 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर IM सिंगल इंजेक्शन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बेबेजिया फेलिस इन कैट। अगर कैट में ये प्रॉब्लम हो तो प्राइमाक्विन फॉस्फेट इंजेक्शन है 1 mg पर kg बॉडी वेट के लिहाज से ये IM लगाया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कैट के लिए। इसमें कंट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर हम हाई डोजेज ऑफ मिडोकार्ब एंड डाइमिनाजिन हैव रिजल्टेड इन लिवर एंड किडनी फेलियर, अगर हम काफ़ी ज़्यादा डोज लगा देते हैं मिडोकार्ब की या डाइमिनाजिन की तो ये जिगर को और गुर्दों को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो रिकमेंडेड डोजेज हैं वही लगाई जाएं ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो। फॉलोअप क्या हो सकता है इस बीमारी में? रीचेक द एनिमल बाय लैब डायग्नोसिस। जब आपने इंजेक्शन लगा दिए, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपको रीचेक करें एनिमल को लैब डायग्नोसिस के ज़रिए, ताकि पता चल जाए कि इसमें दोबारा से इन्फेक्शन है कि नहीं। और अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तो आप कोरिलेट करें, जैसा कि को इन्फेक्शन विद अदर वेक्टर ट्रांसमिटेड पैथोजन जैसा कि अर्लीचिया, हीमोट्रॉफिक माइकोप्लाज्मा, लिशमीनिया should be considered especially in animals that fails to respond to treatment। अगर हम बबेजिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन रिकवर नहीं हो रहा तो आप इसको कोई इन्फेक्शन के साथ आप ये माइंड में रखें, कंसिडर करें कि ये जो बीमारियां हैं जैसे ये मैंने बताए हैं फॉर एग्जांपल अर्लीचिया, हीमोट्रॉपिक माइकोप्लाज्मा, लिशमीनिया, इसको भी कंसिडर रखें और फिर इनको साथ में ट्रीटमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। मुझसे क्वेश्चन हो तो वो आप पूछें, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।